ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, नवंबर 2022 में वेडनेसडे का सीज़न 1 नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुआ था, जो मुझे बहुत बहुत पसंद आया था। उसके सीज़न 1 का रिव्यू अगर आपने नहीं देखा है तो उसे अवश्य अवश्य देखना। मतलब केवल रिव्यू जानने के लिए ही नहीं, परंतु और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमने इसके सीज़न 1 के रिव्यू में की हुई है, और तब से ही मैं इसके सीज़न 2 का वेट कर रहा था। आज 6 अगस्त बुधवार को, वेडनेसडे को दोपहर को इसके सीज़न 2 के पार्ट 1 को नेटफ्लिक्स ने रिलीज़ किया है। 2 पार्ट में सीज़न 2 रिलीज़ होने वाला है। आज केवल 4 एपिसोड्स रिलीज़ किए हैं, और ठीक 1 महीने के बाद में सितंबर के पहले सप्ताह में अगले 4 एपिसोड्स रिलीज़ किए जाने वाले हैं, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इससे पहले भी कई बार मैंने कहा है कि ये जब ऐसे पार्ट्स वगैरह में रिलीज़ करना, भाई एक फ्लो में जब हम देख रहे होते हैं कैरेक्टर्स के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं, फलानी जगह पर कौन सा सब प्लॉट था, वहाँ पर किस कैरेक्टर का कैसा रिएक्शन था, बहुत सारी बातें हम सोच रहे होते हैं ना। फिर वो जब हम 1 महीने का गैप ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो सब रिपीट करना, याद रखना, या फिर दोबारा से पहले 4 एपिसोड्स देखो, वो ठीक नहीं लगता मुझे कम से कम। पर चलो, अभी नेटफ्लिक्स ने वैसा किया है तो किया है। मेरे बहुत एक्सपेक्टेशंस थे। वेडनेसडे का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया था। उसकी जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तिमत्व है, जो एक फूला हुआ मुंह जो हमेशा उसका रहता है, गुस्सेल स्वभाव वाला, ओवरऑल उसकी जेना ऑर्टेगा की जो पर्सनैलिटी है वो मुझे पसंद आई थी पहले सीज़न में। सेकंड सीज़न में जो उसकी फैमिली है, उनको भी उन्होंने स्क्रीन टाइम बढ़ाया है। कुछ नए कैरेक्टर्स को भी वो सामने लेकर के आ रहे हैं। अलग अलग जो कुछ मॉन्स्टर वगैरह, विचित्र से ज़ोंबी वगैरह भी एक वो दिखा रहे हैं, उस पर भी काफ़ी उन्होंने स्क्रीन टाइम उसे दिया हुआ है। तो ये सब बातें दिखा करके कुछ विजुअल्स के माध्यम से वो दर्शकों को ज़्यादा खुश करना चाह रहे थे, ऐसा ओवरऑल फीलिंग आती है। कहानी पर, कैरेक्टर डेवलपमेंट पर उन्होंने इस बार उतना ध्यान नहीं दिया है। एक तो पहला सीज़न जहाँ पर एंड हुआ था, वहाँ से थोड़ा अलग ही टर्न सीरीज़ लेती है। वेडनेसडे का कैरेक्टर हालांकि वैसा ही है, पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी है, जेना ऑर्टेगा का परफॉर्मेंस भी बढ़िया था, परंतु कहानी में इंटरेस्ट नहीं बन रहा था। हो रहा था बहुत कुछ, नए कैरेक्टर्स भी सामने आ रहे थे, ज़ोंबी मॉन्स्टर वगैरह वो सब कुछ भी हो रहा था, परंतु वो इंटरेस्ट नहीं जग रहा था, एंगेजिंग नहीं लग रहे थे कैरेक्टर्स। ओवरऑल जस्ट ठीक है। वेडनेसडे का कैरेक्टर आपको पसंद है, उसके साथ आप समय बिताना चाहते हैं तो बिल्कुल आप देख सकते हो, परंतु पहले सीज़न जितना कुछ आपको बढ़िया देखने को मिलेगा ये मत सोचना। जस्ट आपको देखना है, वेडनेसडे सीरीज़ आपको पसंद आई है, कैरेक्टर पसंद है, जस्ट इस कारण से देखना है तो आप देख सकते हैं। बाकी हो सकता है कि जो अगले 4 एपिसोड्स जो आने वाले हैं अगले महीने, वहाँ पर हो सकता है कि कुछ बहुत इंटरेस्टिंग टर्न ये सीज़न ले ले, परंतु अभी तक तो पहले 4 एपिसोड्स में दूसरे सीज़न के कुछ भी ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग नहीं हुआ। उत्सुकता हमारी जगा रहा हो, कैरेक्टर्स में इंटरेस्ट जगा रहा हो, हम उनकी केयर कर पा रहे हो, जो मैंने पहले सीज़न में फील किया था, बहुत बढ़िया लगा था। कहानी में भी कुछ बहुत डेप्थ थी। जो इंडिजिनियस ट्राइब्स है उनका जैसे नरसंहार हुआ था, एक मिशनरी का पात्र उन्होंने दिखाया था, फिर उसको अभी कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, उसको लेकर के जो कुछ डायलॉग्स वगैरह पहले सीज़न में उन्होंने डाले थे, बहुत डेप्थ थी पहले सीज़न में, बहुत कुछ अच्छी बातें हो रही थी। इस बार ऐसा लगा जैसे नेटफ्लिक्स को जस्ट अभी चलो सेकंड सीज़न बनाना है, पहले का ही जो बना बनाया टेम्पलेट है उसको हम ले लेते हैं, कहानी पर कुछ ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, कुछ ऐसे ही लग रहा था। टिम बर्टन पहले सीज़न में भी कुछ एपिसोड्स उन्होंने डायरेक्ट किए थे, इन 4 एपिसोड्स में भी 2 एपिसोड टीम बर्टन ने स्वयं डायरेक्ट किए हैं। डायरेक्शन की विजुअली बढ़िया उन्होंने सब कुछ बनाया है, सेट्स, लोकेशन, प्रोडक्शन वैल्यू वगैरह, कॉस्ट्यूम, मेकअप, जो मॉन्स्टर्स का CGI वगैरह है वो भी बढ़िया लगता है। पहले सीज़न की अपेक्षा यहाँ पर बजट भी बढ़ा हुआ लग रहा है, सब कुछ बढ़िया था, पर कहानी, कैरेक्टर्स, स्क्रीन प्ले वो एंगेजिंग नहीं था, उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं बन पाता। अभी मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा कहानी, कैरेक्टर्स के बारे में चर्चा करने में ध्यान नहीं दूंगा, क्योंकि वैसे कुछ चर्चा करने जैसा लगा भी नहीं। पहले सीज़न में था चर्चा करने जैसी बहुत सारी बातें थी, इसी कारण से मैंने तब की भी थी बातें। अब देखते हैं अगले 4 एपिसोड्स जब आएंगे, तब अगर कुछ इसकी कहानी में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है, चर्चा करने जैसा लगता है, तब हम इसके पार्ट 2 के रिव्यू में बात करेंगे। पर अभी तो मैं इतना ही कहूँगा कि ठीक है, अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं इस सीरीज़ को, देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बस कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस सीज़न 2 के पार्ट 1 से मत रखना। मैं वेडनेसडे के सीज़न 2 के पार्ट 1 को दूंगा 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। बाकी जिन मित्रों ने सीज़न 2 का पार्ट 1 देख लिया है, आपका अनुभव कैसा रहा मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।